उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का किया निरीक्षण। इस दौरान सीएम ने रेलवे अधिकारियों से की बात। सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल रहे मौजूद। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा मारपीट का एक वीडियो वायरल। वीडियो में एक युवक पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे कुछ बदमाश। वीडियो के आधार पर हो सकती है कार्रवाई। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरिद्वार के नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत की पहल। एसएसपी ने जनपदीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने और सीमाओं से सटे इलाकों में जांच अभियान चलाने के दिए निर्देश। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के दौरान कीर्तिनगर विधायक विनोद कंडारी ने 2 करोड़ की लागत से बनने जा रहे ब्लॉक कार्यालय की रखी नींव। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे की खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने निर्माणाधीन सुरंग का भी जायजा लिया। सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद सीएम ने रेलवे विकास निगम के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली। बातचीत के दौरान रेलवे विकास निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। साथ ही काम की प्रगति को लेकर पूरी जानकारी दी। इस बैठक में प्रोजेक्ट में आ रही खामियों को दूर करने के लिए सीएम ने आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि 2024 तक कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहाँ व्यक्ति पहुँचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज़ गति से जो प्रगति चल रही है वो और तेज़ चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को सशक्त कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक निजी आश्रम ने बड़ी पहल की है। आश्रम के शीश मझाड़ी क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं और युवतियों को जूट बैग और सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय महिलाओं को अब रोजगार मिल रहा है। महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो रही हैं। महिलाओं को उत्कर्ष के लिए हमने अभी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का प्रारंभ किया है, जिसके अंदर एक तो कपड़ों की सिलाई और दूसरा एक है जूट के ऊपर जो भी उसके वर्क होते हैं, काम होते हैं अलग अलग, उसके बैग बनाना अलग अलग डिज़ाइन के ये हो, क्योंकि आजकल प्लास्टिक का उपयोग मतलब पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान कर रहा है। तो हम लोग जूट का जो बैग वगैरह बना के लोगों को उपयोग में आए और महिलाओं को भी कार्य मिले, तो इसलिए हमने एक जूट का प्रशिक्षण चालू किया है और ये सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ जन शिक्षण संस्थान द्वारा स्किल इंडिया के तहत जूट प्रोडक्ट मेकर का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उन्हें जो सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, उनके द्वारा वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपना खुद का व्यवसाय चला के उन्नति कर सकते हैं। सर, इसमें 20 स्टूडेंट हैं जो अभी करंट में चल रहा है और बाकी सिलाई का एक बैच निकल चुका है और 2 अभी करंट में चल रहा है। मैं अच्छे थैले वगैरह बैग वगैरह बनाना सिखा दिए हैं और अभी 2 मंथ हो चुके हैं और 2 मंथ में काफ़ी कुछ सिखा चुके हैं। ये मशीनें दी जाती हैं? हाँ जी, स्वामीनारायण के आश्रम की तरफ से जगह भी मशीनें भी कि हम अपना व्यवसाय चला सकते हैं। ऑनलाइन जैसे वो होता है वो भी कर सकते हैं, ऑनलाइन व्यवसाय भी कर सकते हैं।
ऋषिकेश के कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। ऐसे में कृष्णा नगर कॉलोनी के निवासियों ने स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि शासन में फंसी फाइल पर कार्रवाई के लिए कॉलोनी के निवासी खुद प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायक अधिकारियों पर दबाव बनाकर बाधा पैदा कर रहे हैं। सर, पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि वो कॉलोनी ना तो ग्राम सभा में है ना शहरी क्षेत्र में है। हम लोग वहाँ वोट नहीं डाल पाते, कोई भी एक भी काम वहाँ का हो नहीं पाता है और आप कोई कागज़ पत्र नहीं बन पाते। उसको सम्मिलित कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था तो बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया था। उसके बाद माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी थी, परंतु फिर भी फाइल 3 साल से वहाँ लटकी हुई है सर सचिवालय में। उसी के प्रयासरत हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और अब इलेक्शन नज़दीक आ गया है। हमने बिल्कुल सोच लिया है कि अब हम लोग या तो हमारा काम होगा या फिर हम विरोध करेंगे। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक युवक पर लाठी डंडे से हमला करते नजर आ रहे हैं। लाठी डंडों से पिट रहा युवक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों से पीड़ित युवक मदद की गुहार लगाता देखा जा सकता है। हालांकि हमलावर कौन है और पीटने वाले कौन हैं, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। इस वीडियो को लेकर पुलिस भी छानबीन में जुट गई है और वीडियो के आधार पर कार्रवाई भी की जा सकती है। बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हरिद्वार के नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जनपदीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने और सीमाओं से सटे इलाकों में जांच अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी के निर्देश पर अलग अलग इलाकों में चेकपोस्ट बनाकर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय अपराधी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ जाती है। हालांकि वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से सीमा पार कर जाते हैं और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते। ऐसे में हरिद्वार के एसएसपी ने प्रदेश के सभी बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ साथ क्षेत्रों में रात में गश्त बढ़ाने को लेकर थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। एसएसपी का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से किन किन रास्तों को बंद करना है, उसको लेकर भी सभी थाना प्रभारियों से बातचीत की गई है और गश्ती बढ़ाई जा रही है। हरिद्वार देहात का जो इलाका है ये उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों से मिलता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से। और ये तीनों जनपदों से इसकी सीमाएं काफ़ी पोरस हैं, यानी इसमें मैं तो कहूँगा कि दर्जनों नहीं सैकड़ों रास्ते होंगे जो कि एक से दूसरे को जोड़ते हैं। कुछ पक्के रास्ते हैं, कुछ कच्चे रास्ते हैं और इनमें अपराधियों का आना जाना भी निश्चित रूप से कई बार होता है। अपराध करके भी आदमी इस तरफ से दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से इस तरफ आता है। उत्तराखंड में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस में पार्टी छोड़ने की होड़ सी लग गई है। इन सब के बीच उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय भी पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। अटकलें लगाई जा रही है कि वो भी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। बीते 3 दिनों से किशोर उपाध्याय को मीडिया और तमाम दूसरी पार्टी के लोग ढूंढ रहे हैं। आज सुदर्शन न्यूज ने किशोर उपाध्याय को ढूंढ निकाला है और उनके मन की बात जानी है। सुनाते हैं आपको क्या कहना है उनका। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय जी। किशोर जी, अटकलों का बाजार गर्म है कि आप कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, आखिर नाराजगी की वो वजह क्या है? देखिए, नाराजगी अपनी जगह होती है, अटकलें अपनी जगह होती हैं और जो मेरे प्रति इतनी अच्छी भावनाएं रखते हैं, जो मेरे बारे में सोचते रहते हैं, जब आप किसी के बारे में सोचेंगे तभी अटकलें भी लगाएंगे। मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ जो मुझ पर इतना ध्यान रखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद उसके अपने नियतार्थ निकाल देते हैं। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। खबरें कई जगह ये भी चल रही है कि आप पार्टी छोड़ सकते हैं, तो क्या कांग्रेस का अभी दामन छोड़ने का कोई इरादा नहीं है? पार्टी से बने रहेंगे? नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मैं कांग्रेस छोड़? नहीं, बिल्कुल हम नहीं चाहते, लेकिन जो खबरें चल रही हैं आप स्पष्ट रूप से बता दीजिए, क्या पार्टी का दामन अभी नहीं छोड़ेंगे? नहीं रवि, हम पार्टी का दामन क्यों छोड़ेंगे? हम लोगों ने पार्टी खड़ी की है, उसमें कोई वो थोड़ी है। तो उस तरह की जो अटकलें लगती हैं, लगनी चाहिए, नहीं तो फिर
लोग मीडिया पढ़ेंगे भी क्यों और देखेंगे भी क्यों, कुछ ना कुछ उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि सक्षम सबल उत्तराखंड बने और उसी तरह से सक्षम सबल जो है कांग्रेस बने। तो बिल्कुल ये थे किशोर उपाध्याय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अटकलें लगनी चाहिए और यही वजह है कि इन लोगों की बातें जो हैं वो पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचेगी और इनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र पाल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। विकासनगर तहसील क्षेत्र के बैराज झील के पास आकाशीय बिजली गिरने से 3 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और इस बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 3 भैंसों की मौत हो गई। इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सितारगंज के लौका गोठा के ग्रामीणों ने नगर में रैली निकालकर क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो सालों से लौका गोठा ग्राम में निवास करते हैं, लेकिन अब तक किसी भी नेता ने उनके गांव का कोई विकास कार्य नहीं किया है। लोटी से आया, हाथी आया, हम लोग डरे नहीं, बच्चे लेकर छोटे छोटे मांगने में पड़े, हाथी बगल में है निकल गई, लेकिन हमको कुछ नहीं बिगड़ा, किसी को नहीं बिगड़ा। जंगल पर नाला हेल कर ठेहुन कर चली गई, तब से हम लोग का बस है। कि कुछ लोग जो है आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने शायद एसडीएम कोर्ट में जाके कोई ज्ञापन दिया है। मैं आपको बता दूं, मैं तो शहर में रहता हूं और मेरा गांव से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो कुछ लोग हैं, जो लगातार माननीय विधायक जी द्वारा जो करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो गए, विपक्ष के लोग परेशान हो गए। और ये 2-4 लोग जो ऐसे हैं जो सिर्फ भोली भाली जनता को बरगलाकर उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, मतलब दूसरी तरफ उनको दिमाग उनका घुमाना चाह रहे हैं। दरबाजपुर पुलिस ने बीते दिन हुई मारपीट और लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। मामले में पूछताछ की जा रही है। बाजपुर पे एक तहरीरी सूचना के आधार पर एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें बताया गया कि वादी के छोटे भाई की दुकान में घुसकर 6-7 अज्ञात हमलावरों ने उसके साथ मारपिटाई की है और साथ ही साथ उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट के ले गए हैं। मौके पे जाके पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज का हमने अवलोकन किया। सीसीटीवी फुटेज से हमने लगभग 8 हमलावरों को इसमें आइडेंटिफाई किया है। सरकार की तरफ से गरीबों के लिए तमाम लाखों करोड़ों की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन बिचौलियों की हेराफेरी के कारण गरीब जनता को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसा ही मामला चमोली से सामने आया है, जहां लाखी गांव में रहने वाली एक विधवा महिला एक टिन के छोटे से कमरे में अंधकार में जीवन यापन कर रही है। साथ ही 2 समय के खाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खाती है। ऐसे में सरकार के तरफ से कई योजनाएं हैं, लेकिन इस बेसहारा महिला को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। का आगे पीछे कोई नहीं है, न बच्चे हैं, मतलब परिवार में सिर्फ अकेले हैं, असहाय है। और इनका जो ये कच्ची झोपड़ी दिख रही है, कच्ची मकान है, आजकल बरसातें चल रही है। बरसात में क्या हो रहा है कि बरसात का पानी पूरा अंदर आ रहा है। रहने में, खाने में दिक्कत हो रही है, आग जलाने में दिक्कत हो रही है। ना इनके पास स्टोव की व्यवस्था है, ना मिट्टी तेल की व्यवस्था है, और न ही विधवा महिला है, और न तो गैस की व्यवस्था है, और आग जलाने में दिक्कत हो रही है, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, और बहुत ही गरीब महिला है, असहाय है, इनका कोई नहीं है। और ये देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कीर्तिनगर विधायक विनोद कंडारी ने 2 करोड़ की लागत से बनने जा रहे ब्लॉक कार्यालय की नींव रखी। हालांकि इस काम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को करना था, लेकिन तबियत बिगड़ने के कारण मंत्री हरक सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इसी कड़ी में विधायक विनोद कंडारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को राज्य और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के बारे में भी बताया।
ये मेरे लिए आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि मैं आज अपने कीर्तनगर ब्लॉक की जनता को और यहाँ के सभी प्रमुख जी को, क्षेत्र पंचायतों को, प्रधानों को मैं बधाई देता हूँ कि यहाँ की बहुत पुरानी मांग थी कि ब्लॉक बिल्डिंग किस तरीके से नहीं बने, और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद। हल्द्वानी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में माओवादी लीडर को गिरफ्तार किया गया। दरअसल गिरफ्तार हुए माओवादी पर कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि पकड़े गए माओवादी गांव भरतोली का रहने वाला था, जो समय समय पर अलग अलग जगहों पर अपने नाम बदलकर छिपा रहता था और ये उत्तराखंड का आखिरी मोस्ट वांटेड माओवादी है, जिसे पुलिस और एसटीएफ की टीम ने धर दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये जो है भास्कर पांडे आज माओवादी पकड़ा है, ये बहुत बड़ा जो है इनके जो पूरा जो उत्तराखंड का माओवाद का पूरा गढ़ है, इसका बहुत बड़ा ये एक उसका वरिष्ठ माओवादी है, जो देश में भी जो है बहुत बड़े जगहों पर जो है उत्तर बिहार में वगैरह ट्रेनिंग लेके यहाँ पे बहुत सक्रिय रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिवंगत नेता डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश के 3 महीने पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसके लिए वो हल्द्वानी के 40 वार्ड में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा को अगले 19 सितंबर से शुरू करेंगे। उनका कहना है कि यात्रा के दौरान हर वार्ड में करीब 3 दिन का समय लगेंगे, जिसमें विकास कार्यों को लेकर वार्ड के लोगों से चर्चा करेंगे। बता दें कि डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ISBT, चिड़ियाघर, रिंग रोड जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की थी। तो वहीं कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही है। देखिए, आज 3 महीने पूर्ण हुए हैं और वाकई में एक अभाव सब पूरा मेरे ही मन में नहीं, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों, उन्होंने इंदिरा जी के लिए महसूस करा है। तभी हम ये इंदिरा विकास संकल्प यात्रा हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में निकालने वाले हैं, जिसका मकसद होगा हर व्यक्ति से जुड़ना। इसका मकसद होगा हर व्यक्ति को आश्वस्त करना कि बेशक आज इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो मजबूत परिवार है उनके साथ खड़ा है, उनकी समस्याओं में सामने डटकर इस विकास के पहिए को दोबारा चलाने के। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में काशीपुर विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीट में से एक है, जिस पर 20 सालों से बीजेपी के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपना प्रभाव बनाए रखा है, जिसको हराना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल रहा है। लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव का समीकरण कुछ और बनता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी किसी और चेहरे पर काशीपुर विधानसभा सीट में दांव खेल सकती है। लेकिन जुनून होता है, उस जुनून को जो है मैं जुनून के हद तक जाना चाहता हूं और काशीपुर की समस्याओं से और काशीपुर की जनता से बहुत नज़दीकी से रूबरू होना चाहता हूं। इसीलिए आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले 50 बार इसी प्रकार से जनता के लिए आता रहा, बैठा रहा और आगे भी भविष्य में ऐसा करता रहूँगा। निश्चित रूप से हमारी पार्टी मजबूत है। आने वाला 2022 में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के विधायक का हम सपना देखते हैं, जो सपना अवश्य पूरा होगा। खटीमा में स्थानीय नगरपालिका कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पुरानी तहसील रोड सब्जी मंडी तिराहे पर कूड़े का ढेर स्थानीय व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कूड़े के ढेर पर चलते स्थानीय व्यापारियों को व्यापार में भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानों के आगे लगे कूड़े के ढेर के कारण गंभीर समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बता दें कि व्यापारियों की तरफ से विभाग में कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बड़ी समस्या तो ये है कि हम लोग के दुकान के आगे कूड़ा पड़ने के बाद कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। नगर पालिका का व्यक्ति इस कूड़ा को उठाया जाए या छोड़ दिया जाए, इसके लिए शिकायत लेके कम से कम 10 बार तो ईओ के पास गए। माननीय मुख्यमंत्री
के लिए भी हम लोगों ने पत्र लिखा। उसके बाद माननीय एसडीएम जी को कम से कम तीन बार उनको अवगत करा गया। 20-25 सालों से वो कूड़ा वहाँ इकट्ठा हो रहा है उस जगह पे, लेकिन हम लोग उसको टाइम से उठा दे रहे हैं। बाज़ार खुलने से पहले हम प्रयास करते हैं कि वो उड़ जाए और वहाँ पे सफाई करके दवा वगैरह का छिड़काव कर देते हैं। हो सकता है कभी देर हो गई हो, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि सुबह 9 बजे से पहले 8 बजे से पहले कूड़ा उड़ जाए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कूड़ा वहाँ पर ना रहे और वो लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मतलब वहाँ पर तो जहाँ तक दिन का सवाल है, हमारा सुबह सफाई हो जाती है, पूरा कूड़ा उठा लेते हैं। देहरादून मसूरी हाईवे मालसी रोड के पास एक हादसा हो गया। बता दें कि एक गाड़ी को बुजुर्ग व्यक्ति चला रहे थे और गाड़ी चलाते समय उन्हें झपकी लग गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे पेड़ से टकरा गई। इस टक्कर में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। साथ ही इस हादसे में बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तराखंड विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।